तो ये एक रिप्लाई वीडियो है केशवरी जी के लिए, जिन्होंने मुझे रिप्लाई देने के लिए बाकायदा वो मुझे इस अपने रिप्लाई वीडियो में मुझे नीचा गिरा रही है। कह रही है कि मेरे 500 जितने सब्सक्राइबर भी नहीं है और ना ही मुझे व्यूज़ आते हैं, बस ये यूट्यूब पे टाइम पास करने आते हैं अवेयरनेस वाले, और इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और हम जैसे जो लोग हैं, हम स्लेट पेंसिल खा रहे हैं, हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि हमारी वीडियोस देखो। जिसको इंटरेस्ट होता है वही लोग देखते हैं, और हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, भले तुम लोग किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम लोग इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रहे हो ऐसी वीडियोस बना करके। केशवरी जी, बेहतर होगा तुम मेरा शांति से ये वीडियो सुनो और तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। तुम्हारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो स्लेट पेंसिल खा के दिखाते हैं, स्टोन्स खा के दिखाते हैं, तुम ये तो कह रहे हो कि तुम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट पे मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी, अगर तुम सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन मतलब कि दूसरा बंदा तुम्हारी वीडियोस देखे और वो सेटिस्फाई फील करे और उसे खाने की ज़रूरत ना पड़े, यही कह रही हो ना तुम? तो सेलर क्यों बन गई हो तुम? बताओ, सेलर क्यों बन गई हो? तुम्हारी वीडियो देख के लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है भाई, तो तुम्हारे को बेचने की क्या पड़ी है इतनी? फिर सेलर क्यों बन के बैठ गई हो? पैसे कमाने की नहीं पड़ी है। तुम कह रही हो कि तुम्हें पैसे की नहीं पड़ी है, ना तुम यूट्यूब पे नहीं होती तब भी तुम्हारा अच्छा चल रहा होता। तो येलो डॉलर आते ही ढाका के पीछे क्यों भाग जाते हो सारे के सारे? क्यों भाग जाते हो ढाका के पीछे? आने दो येलो डॉलर। येलो डॉलर में बहुत ही ना के बराबर पैसे जनरेट होंगे। चला लो अपना यूट्यूब चैनल। और जिस व्यूज़ की तुम बात कर रही हो कि व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तुम अपने कपड़े खोल के भी खड़ी हो जाओगी ना, उसमें भी बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। तो लोग क्या करें, कपड़े खोल के खड़े हो जाएं? क्या करें? व्यूज़ के लिए क्या करें लोग? एटलीस्ट हम लोग किसी को नॉलेज तो दे रहे हैं ना। मेरी हर एक वीडियो में मैं हमेशा यही बताती हूँ कि स्लेट पेंसिल खाने से, स्टोन्स खाने से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी झेला है। मैं जब खाया करती थी, आज से 5 से 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया है ये खा के। और तुम अपने वीडियोस में ये बता रही हो कि ये स्लेट पेंसिल जो लोग खाते हैं वो तो खाते ही रहते हैं, इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई छोड़ नहीं सकता बहुत ईजीली। अच्छा, इसका लाइव एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने हूँ। 5 से 6 साल या 7 साल मुझे हो गए हैं स्लेट पेंसिल छोड़े हुए, मैंने टच भी नहीं किया है। कैसे छोड़ा है मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे को चक्कर आते थे क्योंकि मेरा HB लेवल, जो आयरन लेवल है बॉडी में, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। 6.5 जितना हीमोग्लोबिन मेरा हो गया था। और डॉक्टर ने जब मेरा टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें ये पाया गया कि मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है। फिर मुझे आयरन इन्फ्यूजन्स चढ़े थे। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ मुझे लिख के दी, फॉलिक एसिड, जिंक, देन विटामिन D एंड विटामिन B की भी बहुत सारी दवाइयाँ मैंने खाई। लगभग मुझे 2 साल लग गए थे पूरा रिकवर होने में। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे तब, और जब मैंने पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, जब मैंने पूरी तरीके से ये खाना छोड़ दिया, मेरे बाल भी बहुत लंबे हो गए। मेरी पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है ना, बहुत अच्छी हो गई मेरी। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम तो कंसीव करने का ट्राई कर रही हो, तो तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं है क्या कि कंसीव करने से पहले बॉडी को बहुत अच्छा बनाना पड़ता है, बॉडी को पूरा इतना अच्छा प्रिपेयर करना पड़ता है कि तुम्हारी बॉडी जो है बच्चा होल्ड करने के केपेबल बन जाए। तुम बॉडी से बहुत ज़्यादा वीक हो। तुमने खुद ही अपनी वीडियो में कहा था कि तुम्हारे को बचपन से ही हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे हैं कि स्लेट पेंसिल खाने से तो क्या ही इशू हो जाएगा, ऐसा तुमने खुद कहा था। तुम्हारी जो वीडियो में तुमने ये सब कहा है ना, मैं सारा कम्युनिटी पे डाल दूँगी, तुमने कौन से वीडियो में कहा है। तुमने खुद कहा है कि मुसीबत के टाइम पे कोई भी काम नहीं आता, ना हस्बैंड काम आता है, ना भाई या बहन काम आती है, कोई भी काम नहीं आता, माँ बाप भी टाइम आने पे छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा तुमने खुद ही कहा था। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना सब कुछ करते हैं जब तुम बीमार पड़ जाती हो। तो तुम तो इतनी ज़्यादा ढीठ हो कि स्लेट पेंसिल और स्टोन्स खा भी रही हो और उसे बेच भी रही हो। वाह वाह जी वाह, तुम्हारी तो तारीफ़ें होनी चाहिए। तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं? बहुत प्राउड फील करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, फैमिली का नाम रोशन कर रही हो, ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए। हम तो अपने फैमिली में बता के बैठे हैं, हम तो अवेयरनेस करते हैं, हमारे को तो बोलते हैं हाँ अच्छा काम कर रहे हो आप। तुम जैसे लोग क्या करते हैं, फैमिली में बताते हैं लोग, तुम
अच्छा, तुम लोगों को अपना चैनल का लिंक देती होगी तो लोग तुम्हें पूछते होंगे कि अरे केशवरी तुम क्या करती हो चैनल में, यूट्यूब में क्या करती हो, तो तुम क्या जवाब देती होगी? मैं तो स्लेट पेंसिल पत्थर वत्थर खा के दिखाती हूँ लोगों को, ये कहती होगी। और लोग तुम्हारी शाबाशी करते होंगे, वाह केशवरी बहुत अच्छा किया, वाह वाह वाह, यही कर, तू हमारा नाम रोशन कर, ये कहते होंगे तुम्हें। खुद के ऊपर शर्म करो, शर्म, थोड़ा शर्म करो अपने ऊपर। तुम कर क्या रही हो? अगर कोई भी बच्चे की माँ किसी तुम्हारे को देख लेना कि हाँ अगर मेरा बच्चा केशवरी के तरफ जा रहा है, वो बोलेगा कि भाई इससे दूर रहे, ये तो तेरे को स्लेट पेंसिल खाना सिखा देगी। मेरा मजाक उड़ा रही हो ना अपने वीडियो में हंस हंस के कि है इसके तो 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं चाहूँगी कि तुम ना अच्छी शक्ल है तुम्हारी तो तुम व्लॉगिंग करो और तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे व्लॉगिंग करने से। तो तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दूँ, आई एम HR प्रोफेशनल फ्रॉम पास्ट 7 years आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री। मैं IT और नॉन IT दोनों का एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ और मैं इतना अच्छा कमाती हूँ कि मुझे ना यूट्यूब से कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, दोनों साइड से, मायके से भी ससुराल से भी, दोनों साइड से। और तुम्हारे जैसी हरकतें करने वाली लेडीज़ ना हमारे आसपास भी भटकती नहीं है, स्लेट पेंसिल खाने वाली। तो तुम तो अपने साथ मुझे कंपेयर करो ही मत कि तुम जो कमेंट में लिख रही हो ना कि हमारे में और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं केशवरी, तुम्हारे में और मेरे में इतना ज़्यादा फ़र्क है ना, तुम 10 साल में भी वो फ़र्क कम नहीं कर पाओगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। एटलीस्ट मैं लोगों को जहर खाना तो नहीं सिखा रही हूँ ना, जहर बेच तो नहीं रही हूँ ना। स्टोन्स में तुम्हें पता भी है कि स्टोन्स में होता क्या है? स्टोन्स में कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, ठीक है, ये तो बॉडी के लिए अच्छा है। उसके साथ ही साथ हैवी मेटल्स भी होते हैं स्टोन्स में, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक और देन मर्क्यूरी होता है, ठीक है, और लेड भी होता है। लेड से लेड पॉइजनिंग हो जाती है, कैंसर तक हो जाता है। आर्सेनिक से कैंसर भी होता है, ये पता है तुम्हें? इतनी नॉलेज है? अच्छा, तुम तो अपना कंसीव करने के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हो ना, तो डॉक्टर को क्या तुमने बताया कि तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो? बताया तुमने? आंसर दो इस चीज़ का। मेरे को नहीं लगता कि तुमने बताया होगा, और तुमने बताया भी होगा तो तुमने ये कहा होगा कि मैं तो थोड़ी थोड़ी सी खा लेती हूँ। और तुम यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर रही हो कि तुम स्वेलो नहीं करती हो, क्रंच करती हो, स्पिट कर देती हो। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे को तो ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए इस चीज़ों के लिए। थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है तुम्हारे में, मैं बताऊँ तुम्हें। डॉक्टर से सलाह मशवरा करो, डॉक्टर तुम्हारे को पूरा बताएगा। प्रेग्नेंट तो तुम अभी हो नहीं, लेकिन प्रेग्नेंट होने से पहले अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों, जो भी महिला होती है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल लो चला जाता है, ऑटोमेटिकली लो चला जाता है। इस वजह से प्रेग्नेंट महिलाएं जो भी होती है ना, उनको स्टोन्स और क्ले आइटम्स खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जो भी माँ खाती है वो बच्चा वही चीज़ें खाता है और बच्चे को वहीं से न्यूट्रिशन मिलता है। इतना तो नॉलेज होगा ना। मेरे को वैसे लगता भी नहीं है कि तुम 10th भी पढ़ी लिखी हो, अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतना भी तुम्हें नॉलेज होता। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे इतना पर्सनल जाना नहीं है, मैं तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर तुम बच्चे के लिए ट्राई कर रही हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने कंसीव कर भी लिया तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा हो सकता है, यानी विकलांग पैदा हो सकता है, बच्चे में डेवलपमेंट इश्यूज़ और साइकेट्रिक इश्यूज़ सब कुछ हो सकता है, बच्चे में ऑटिज़म भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन तो तुम पहले से उसे बना ही रही हो, क्योंकि तुम खुद ही माल न्यूट्रिशन दो, तुम्हारे बॉडी में खुद ही न्यूट्रिशन नहीं है, तुम उसको क्या बच्चे को ही न्यूट्रिशन दोगी? मैं खुद ट्रीटमेंट ले रही हूँ कंसीव करने का, मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है कि कितने सारे पेनफुल टेस्ट कराने पड़ते हैं, कितने सारे महीने हर महीने आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साइकिल के हिसाब से वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, एग का साइज़ देखते हैं, तरह तरह के आपको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं। वो सारी चीज़ों से मैं भी गुजरी हुई हूँ। बहुत सारे तरह तरह के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे पेनफुल टेस्ट होते हैं। इतना सब से गुजरने के बाद भी अगर तुम यूथ में अपने ऑडियंस में ये मैसेज दे रही हो कि क्रंच कर रहे हैं तो क्रंच कर सकते हैं, स्वैलो नहीं करो, क्रंच करो वो चल जाता है, तो तुम्हारे जैसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए अगर तुम अपने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो। आधी जो हाफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा घातक होती है, तुमने ये आज साबित कर दिया। हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है।
तो अपने डॉक्टर से खुद ही पूछ लेना, डॉक्टर को बता देना कि डॉक्टर मैं तो है ना स्लेट पेंसिल खाती हूँ, बताओ ना मेरा बच्चा कैसा होगा, बताओ मुझे, मेरा बच्चा हेल्दी होगा? वो तुम्हारे को घूरेगा और तुम्हारे को बोलेगा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा तुम्हारा बच्चा। और मैं तुमको बद्दुआ नहीं कह रही हूँ, भगवान करे कि तुम्हारा बच्चा हेल्दी हो और तुम बहुत जल्दी माँ बन जाओ, क्योंकि जो कंसीव नहीं कर पाते ना उसका पेन क्या होता है वो मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। मैं खुद ये सब से झेल रही हूँ। तो तुम लोगों को ये मैसेज दे रही हो कि अच्छा क्रंच करेंगे तो कुछ नहीं होता, क्रंच करने से चलता है, स्वैलो मत किया करो। अच्छा, थोड़ा ना नॉलेज लेके आओ तभी जाके यहाँ पे बकवास किया करो। और यूट्यूब चैनल है, 10,000 के सब्सक्राइबर है तुम्हारे, बहुत सारे चैनल है, तो उससे तुमने हासिल क्या कर लिया? अल्टीमेटली तो तुम अपनी हेल्थ ही ख़राब कर रही हो। मैंने यूट्यूब में अभी कल परसों एक औरत को देखा था, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो क्या करती थी, वो प्रेगनेंसी में भी खा रही थी और बच्चा मर गया उसका, उसके बाद में भी वो अभी भी खा रही है, स्लेट पेंसिल खा रही है भर भर के। उसका कम्युनिटी में मैं उसकी वीडियो शेयर करूँगी, देख लेना। तुम प्रेगनेंसी इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा बच्चा अनहेल्दी पैदा हो क्या? तुम्हें इसलिए प्रेगनेंसी कर रही हो क्या ट्राई कि बच्चा तुम्हारा पहले से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकले? बच्चे में विकलांगता आ सकती है, बच्चे में कुछ भी ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जैसे कि जो 2 साल का बच्चा होता है, अगर 2 साल के बच्चे को जो जो चीज़ें सीख जानी चाहिए वो नहीं सीख पाता, उसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ में डिले होना उसको कहते हैं। कितने सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, तरह तरह की कितनी सारी बीमारियां हो जाती है। अगर तुम प्रेगनेंसी में ये सब खाओगी, प्रेगनेंसी से पहले तुम खा रही हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को वैसे ही डेवलप कर रही हो ना। तुम और कर क्या रही हो? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो कि है मेरे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, मैं तो ये, तो तुम अपने आप को किससे कंपेयर कर रही हो यार? हैं, ये खुश होने की बात है, प्राउड फील करने की बात है। मेरे को नहीं लगता कि तुम किसी को भी अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे पाती होगी। घर में लोग तुम्हारी इंसल्ट करते होंगे, कहते होंगे ये क्या कर रही है तू यूट्यूब में, कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें कौन कौन कहते होंगे तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ें। तो तुम यहाँ पे आके ऐठने से और एटीट्यूड दिखाने से अच्छा है कि तुम टाइम रहते सुधर जाओ। ये यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ है ये सारा कंटेंट, इसीलिए तो तुम लोग आगे पीछे व्लॉग्स डालते हो, वरना क्या ज़रूरत है? सेलर क्यों बन गई हो तुम? पैसे कमाने इसीलिए सेलर बनी हो ना। यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर रही हो पैसे कमाने, इस वजह से ना, इस वजह से ही आई हो ना। येलो डॉलर होता है तुम लोगों को, जब आते हैं तब ढाका के पीछे भागते हैं सारे के सारे। क्यों भागते हैं भाई? पैसे कमाने की नहीं पड़ी है तो मत भागो उसके पीछे, पैसे कमाना है ना तुम लोगों को, क्योंकि और कोई टैलेंट नहीं है, बचपन से कुछ सीखा ही नहीं है, बचपन से कुछ आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? यही सब करेंगे ना, मदारीगिरी, बंदर नाच करोगे ना तुम। तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमको कहते हैं कि दीदी मुल्तानी मिट्टी क्रंच करके दिखाओ, तुम लोग मुल्तानी मिट्टी खड़े हो जाते हो खाने के लिए। ये तो तुम्हारे सब्सक्राइबर है और तुम मेरे लिए वो कह रही हो कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। तुम्हारे सब्सक्राइबर भाई तुम्हारे को ही मुबारक हो, तुम्हारी तरह गवार सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, ठीक है ना? जितने भी हैं एटलीस्ट रिपोर्ट तो कर रहे हैं ना, कोई ये तो नहीं कर रहा कि कोई क्रंचर बना हुआ है। मेरा सब्सक्राइबर कोई नहीं है ऐसा, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड है, तुम्हारी तरह गवार तो नहीं है। और ये जो इतना एटीट्यूड तुम लोगों में आ रखा है ना, इसको थोड़ा कम करो, आईने में अपना देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो, फिर लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना। मेरे चैनल की टेंशन मत लो, मुझे तो चाहिए भी नहीं ना, मुझे मोनेटाइज करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मेरा तो 2016 या 17 का बना हुआ चैनल है, ये ज़िंदगी में कभी मोनेटाइज नहीं होगा ना, मुझे मोनेटाइज करना है इसको, ठीक है ना? भगवान ने अच्छी शक्ल दी है ना, अच्छा दिमाग भी लेके आओ, फिर तुम्हारे को भी भगवान ने अच्छी शक्ल दी है, ये बात याद रखना, तुम्हारी शक्ल कोई ख़राब नहीं है। अब भागो यहाँ से।